सोचिए कैसी कहानी जो रात को अंधेरे कमरों, टेलीकॉम तारों और पुराने कंप्यूटर के शुरुआती दौर में लिखी गई। एक ऐसा शख्स जिसने हैकिंग की परिभाषा को ही बदल दिया। क्या वह दुनिया का पहला हैकर था? क्या उसने दुनिया को बचाया था फिर बदनाम कर दिया? यह है कहानी दुनिया के पहले हैकर की। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानेंगे जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे पहला उत्सुक, खतरनाक और दिलचस्प कदम उठाया। आज हम जानेंगे उसका जीवन, उसके तरीके और उसका सबसे बड़ा हैक, और कैसे उसकी कहानी साइबर सिक्योरिटी की नींव बन गई। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि हैकिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिकता भी है। 1960 और 70 के दशक में कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों और वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित थे। उस समय हैक का अर्थ हुआ करता था किसी मशीन की सीमा को जानना और उसके नियमों का अध्ययन करना। MIT, स्टैनफोर्ड और ARPO जैसी जगह पे युवा इंजीनियर और शोधकर्ता सिस्टम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। यही वो दौर था जब हैकिंग का जन्म हुआ। दरअसल हम जिस हैकर की बात कर रहे हैं उसको इसी दौर से जोड़कर देखा जाता है, और उसने न केवल सिस्टम की कमियों को खोजा बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी सीखा। तो कौन था वह? अलग अलग स्रोत अलग अलग नाम बताते हैं, कुछ दिलचस्प योग्यताओं के साथ। उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तारों से बचपन से छेड़छाड़ करने का शौक था। टेलीफोन, रेडियो, स्विच बोर्ड और बाद में कंप्यूटर, इन सब को वह निरंतर अध्ययन करता रहता था। उसे नेटवर्क के व्यवहार, कॉल रूटिंग और सिग्नल प्रोपोगेशन का गहरा ज्ञान था। यहाँ पर एक जरूरी बात, पुराने इतिहासकारों का मानना है कि जो दुनिया का पहला हैकर था वो कोई एक व्यक्ति नहीं था, ये बहुत सारे लोगों का समुदाय था। टेलीग्राम, टेलीफोन के चोरी से लेकर के ARPA नेट के एक्सप्लोरर तक। पर आम बोलचाल में हम आज उसकी कहानी सुनाएंगे जिसे दुनिया का पहला हैकर माना जाता है। उसकी चालें, उसका वजह और उसका असर। उसने क्या किया? बेसिकली उसने टेलीफोन नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम के बीच इंटरफेस का फायदा उठाया। उदाहरण के लिए वो सिंगल लाइन कॉल को ऐसे मैनिपुलेट करता था कि उसको फ्री कॉलिंग नहीं, रूट हेराफेरी प्राप्त हो जाती थी। उसका बड़ा कदम जब सामने आया जब उसने ARPA नेट जैसे बड़े नेटवर्क के पैकेट रूटिंग का उपयोग करके डेटा को अलग अलग पाथ पे भेजना शुरू किया बिना किसी अनुमति के। बेसिकली क्या था कि वह सिस्टम के लॉगिन और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का फायदा उठाता था, क्योंकि उस जमाने में नेटवर्क छोटे थे तो पाबंदियां कम थी। अनुमति की जगह ट्रस्ट पे काम होता था, जिसका फायदा उठा के एक्सप्लोरेशन आसानी से संभव था। इस घटना के बाद क्या हुआ? कई संस्थानों ने इसे नियम का उल्लंघन माना, कई संस्थानों ने इसे चेतावनी के रूप में देखा। उस समय पे कानून का दायरा बहुत सीमित था, इसलिए साइबर क्राइम के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस घटना से दो चीजें साफ साबित हो गई। पहली कि नेटवर्क की सुरक्षा जरूरी है और साइबर क्राइम के लिए भी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी, हैकर्स के छवि का परिवर्तन। पहले हैकर्स को एक जिज्ञासु के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अपराधी माना जाने लगा। नैतिक रूप से भी बहस छिड़ी कि क्या एक जान खोजने का अधिकार किसी भी कीमत पर सही है या सिस्टम का उल्लंघन करना गलत है। यह सवाल भले एक जान अर्थ हो, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। इस घटना के बाद बहुत सारे बदलाव हुए, तकनीकी क्षेत्र में भी और कानूनी क्षेत्र में भी। तो बहुत सारे कानून और नियम आए इसको लेकर के, जैसे कि साइबर क्राइम आया। साइबर क्राइम के एक अलग से पूरा ब्रांच आया। इस घटना के बाद ये सारे परिवर्तन हुए। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सारे हैकर्स बेकार नहीं होते हैं। मतलब जैसे ही हैकिंग शब्द आता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये तो बहुत डर जाते हैं, उसको गलत मान लेते हैं। लेकिन कुछ हैकर्स होते हैं जो अपने इस स्किल का उपयोग करके अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं अपने स्किल्स का उपयोग करके तकनीकी खराबी को पकड़ते हैं और उसमें बदलाव करते हैं। हैकर्स की वजह से ही हमें इतनी सारी सिक्योरिटी फोन में मिल पाई है और टेक्नोलॉजी के हर डिवाइस में मिल पाती है। कभी कभी इतिहास कहानी और मिथकों से भरा हुआ होता है। हाँ, यह घटना बिल्कुल सही है कि किसी ने नेटवर्क हैक किया था पहली बार, तब वहीं से ये हैकिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी तक इंटरनेट पर कहीं भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस मेरे को नहीं मिला। मैंने पूरी रिसर्च की हर जगह जितना भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन अभी तक मेरे को भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे मैं बोल सकूं कि दुनिया का पहला हैकर है। तो पहले हैकर का तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये थी हमारी दुनिया के पहले हैकर की कहानी जिसने तकनीकी क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव ला दिए, एक क्रांति ला दी। तो आपके कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपको हैकिंग जानना है, क्या होता है हैकिंग, आप कैसे सीख सकते हैं, तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं इस पर डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा।